गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चरल स्टीरियो जिन टॉपिक को डिस्कस कर लिया है उन टॉपिक्स पर कुछ प्रॉब्लम करेंगे। हम लोग पहला जो फोकस कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम को वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे कर रहे हैं। तो टॉपिक का नाम ही देखिए, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हम लोग का जो प्रॉब्लम आज मेनली फोकस्ड होगा वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे होगा। तो आइए, एक फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा है कि फाइंड जियोमेट्रिकल आइसोमर ऑफ दिस। हमारे प्रीवियस लेक्चर को अगर आप देखे होइएगा तो हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए बहुत सारे कंडीशंस डिस्कस किए होंगे, कैसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म सोचा जाता है इसके बारे में बताए थे। तो जब भी आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे प्रॉब्लम कर रहे हो ना, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का हो या 4 का हो, आप पहले फिगर को फोकस नहीं कीजिएगा। आप पहले पेयर लेकर के कितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं उसे सर्च करने की कोशिश कीजिएगा। अगर वो पेयर आपने बना लिया डिफरेंट्स, तो वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का आइडिया दे देगा। फिर उसी में बताया हुआ है कि अगर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारा पता लग जाए तो हम ऑप्टिकल कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि है क्या, एग्जाम्स में टाइम कम होते हैं। अब अगर आप कंडीशंस लगाने लग जाओ प्लेन ऑफ सिमेट्री का, सेंटर ऑफ सिमेट्री का, फिर आप उसके ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में सर्च करो तो पता लगेगा कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपका टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और टाइम हमारे लिए बहुत बड़ा एक पैरामीटर है एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम सेव करते हुए एक्यूरेट आंसर बनाया जाए। तो उसके लिए हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि बच्चों अगर ऐसी समस्या आ जाए तो आप फिगर के टेंशन पे मत आना। हाँ, आप घर पे वर्क कर रहे हो तो अदर बात है कि आप फिगर सोचिए एज वेल एज दिस सोचिए, दोनों सोचिए। लेकिन एक बार अगर आप कंफर्म्ड हो गए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर आप इन पे ज्यादा फोकस कीजिए जो हमने पेयर से लेकर के डिफरेंट ब्रैकेट्स या बॉक्सेस बनाए हैं। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो हमने एक बहुत ही सिंपल सवाल से अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया है कि MA4BC इसके जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बताएं। तो पहले आप बच्चा देखेगा कि ये सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का जो हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है वो हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड नहीं होता। वो sp3d2 हो या d2sp3 हो, बोथ कैन एग्जिबिट जियोमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अदर बात है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का प्रॉब्लम है तो आपको देखना होगा कि टेट्राहेड्रल जियोमेट्री ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दे सकती है, स्क्वायर प्लेनर हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे सकता है। मेनली हमारा स्क्वायर प्लेनर जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बहुत रेयर केसेस में हमारे स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। टेट्राहेड्रल तो पहले ही बताया हुआ था कि भाई इसमें जीआई तो सोचना ही नहीं है। वजह यह है कि अगर आप चारों को फ्लिप करते जाइए, जो चारों ग्रुप्स लगे हुए हैं सेंट्रल एटम से, आप फ्लिप करते जाओ, इंटरचेंज करते जाओ, तो फिगर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होता जाएगा। मतलब जो एक जियोमेट्रिकल मेजरमेंट है वो हमें टेट्राहेड्रल शेप में किसी भी तरीके का आइडिया दे पाने में अनेबल होता है। ये सारी लेक्चर्स हमने डिटेल्स में प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ है। तो आइए, हमने क्या किया कि इससे पॉसिबिलिटीज सोचा कि पेयर लेकर के कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी बना है वो यही 2 पॉसिबिलिटी है। आप घर पे काम करके देखिएगा, तीसरी किसी पॉसिबिलिटी का चांस नहीं है। ये हमने बताया था कि जब आप बॉक्सेस बना रहे हो तो एलिमेंट बॉक्सेस में सेम होने चाहिए। इवन ये ब्रैकेट भी सेम हो सकता है, लेकिन ये और ये डिफरेंट होने चाहिए। जो ये है वही आपका अगर ये आ गया तो फिर वो पॉसिबिलिटी 2 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन का नहीं बनेगा। तो अगर आप यहां देखिए तो हमारी एक जो पॉसिबिलिटी बनी है कॉन्फ़िगरेशन का वो ये बना है, और एक जो पॉसिबिलिटी बनी है वो ये बना है। और जैसा आपको पता होगा कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स जीआई देने में एबल है तो एटलीस्ट उसके 2 फॉर्म्स एग्जिस्ट करेंगे। तो हमारा चूंकि 2 फॉर्म एग्जिस्ट हो रहा है, दैट इज वाई यह जीआई देने में एबल है। अब हमने क्या किया कि थोड़ा आपके कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने के लिए हमने फर्स्ट और सेकेंड दोनों का फिगर फॉर्म कर लिया है। यह हमारा फर्स्ट का फिगर है, यह हमारा सेकेंड का फिगर है, और हमने बताया कि यह जीआई एग्जिबिट कर रहा है। मतलब आज के बाद अगर कोई भी आपसे पूछे कि क्या MA4BC जीआई देगा, तो आप बताएंगे कि यस देगा, और जीआई में इसके 2 फॉर्म है। अब बच्चा बोलेगा कि सर यह ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है।
तो एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, अर्लियर सारा कुछ डिस्कस्ड है। हमने एक बताया था कि अगर सारे मोनोडेंटेट लिगेंड्स हो तो जो दोनों एलिमेंट्स हैं बॉक्सेस का वो डिफरेंट होना चाहिए और इच ब्रैकेट से डिफरेंट होना चाहिए, तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो आइए देखा जाए। अगर पहले में आप देखिए तो यही देखकर पता लग रहा है कि दो एलिमेंट्स सेम हैं, तो दैट इज वाई पहला तो ओ आई देगा नहीं। दूसरे में भी अगर आप आ जाइए तो ये दो एलिमेंट्स हमारे सेम हैं। अलग बात है कि ये बॉक्स और ये बॉक्स डिफरेंट तो हैं, लेकिन ये दोनों एलिमेंट्स सिमिलर आ गए, मतलब ओ आई देने में अनेबल हैं। यह ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब इसका जो मिरर इमेज होगा वह सुपर इम्पोजेबल होगा। सुपर इम्पोजेबल कहने का मतलब है कि इसके पास किसी भी तरीके का सिमेट्री प्रेजेंट है। क्लियर? अब हमने एक सेकंड क्वेश्चन लिया है MA3D2C। फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऑल लिगेंड्स मोनोडेंटेट थे, यहाँ पर भी सारे लिगेंड्स मोनोडेंटेट है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप फाइंड आउट करो तो 6 आएगा। ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल होगी। हमने आपको पहले ही बताया था कि आप फिगर के कॉन्सेप्ट में फंसने की कोशिश नहीं कीजिए। वजह यह है कि वो एक टाइम टेकिंग फैक्टर होता है, आपका टाइम बढ़ाएगा। हमें मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आप आ जाइए तो यह 3 पॉसिबिलिटी हमारी बन रही है, चौथी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसके जो होंगे, मतलब 3 जियोमेट्रिकल आइसोमर आएगा। ऑप्टिकल का चांस अगेन नहीं है। बच्चे ने पूछा कि सर ऐसा क्या हो गया कि यह ऑप्टिकल इनएक्टिव है, तो आप घर पर बना करके भी देख लीजिएगा कि या तो मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर रहा होगा, मतलब मॉलिक्यूल्स के पास सिमेट्री है, या देखिए दो एलिमेंट्स सिमिलर आ गए, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहाँ पर भी दो एलिमेंट्स सिमिलर हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहाँ जाइए तो ए बी और ए बी दो बॉक्सेस सेम हो गए। दैट इज वाई तीनों में कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, मतलब यह 3 GI देने में एबल है। क्लियर? हमने अगला एक पॉसिबिलिटी लिया है A2B2CD, ऑल आर मोनोडेंटेट लिगेंड्स। पॉसिबिलिटी यहाँ लिखी हुई है हमारी 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटी बनी हुई है। अब यहाँ अगर आ जाइए तो ये वाला OI देने में एबल नहीं है, ये वाला OI देने में एबल नहीं है। ये वाला अगर आप आ जाइए तो हमारा ये भी OI देने में एबल नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 भी आइडेंटिकल हैं। यहाँ पर अगर आ जाइए तो ये वाला भी OI देने में एबल नहीं है, क्योंकि हमारा A2B2CD आ गया है, लेकिन ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है। आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा कि क्या इन 5 में कोई रिपीट तो नहीं हो गया है। अगर रिपीट हो गया होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, या मान लीजिए अगर आपको और कोई पॉसिबिलिटी दिख रहा है तो आप उसे भी फॉर्म कर लीजिएगा। हमने एक पॉसिबिलिटी 5 का फॉर्म किया है। जैसा हमें लग रहा है शायद ये 5 पॉसिबिलिटी यहाँ फॉर्म होगी और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि AC अलग, BD अलग, AB अलग। तो अगर मान लीजिए ये R है तो इसका एक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज इस फॉर्म होगा। मतलब अगर जियोमेट्रिकल की बात करें जो हमारे व्हाइट बोर्ड पे बना हुआ है, 1 2 3 4 5 फॉर्म बना हुआ है, 1 2 3 4 5 फॉर्म। और अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे आप आ जाए तो 5 और यह एक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, मतलब टोटल 6 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। ये स्टीरियो आइसोमर है, ये हमारा 6 बनेगा। इसमें ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है। अभी हमने एक चीज आपको बताया कि आप एक बार इसे केयरफुली चेक कर दीजिएगा। अगर फर्दर और कोई पॉसिबिलिटी होगी तो आप उसे इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा। हमने अभी यहाँ पर ये 5 पॉसिबिलिटी बनाया है, एक बार आप इसे केयरफुली चेक कर लीजिए। कॉन्सेप्ट जो है वो यही है, फिगर हम किसी का फॉर्म नहीं कर रहे हैं। इन सब में किसी भी तरीके की सिमेट्री आ जा रही होगी, मतलब इनका मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल होगा, इसलिए ये सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। हमारा लास्ट वाला ही सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव आएगा। क्लियर? अब हम लोग एक अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन रहा हमारा MA2BCDE, ऑल आर मोनोडेंटेट लिगेंड्स। हमने कहा कि इसमें 9 GI की पॉसिबिलिटी है। आप डिफरेंट पॉसिबिलिटी सोचिएगा,
वो 9 आएगा। हम जीआई की बात कर रहे हैं, उनमें हो सकता है आपके ऐसे पेयर भी फॉर्म हो जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। ऑप्टिकली एक्टिव चेक करने के लिए आपको देखना है कि एक ब्रैकेट का दोनों एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए और जो 3 ब्रैकेट्स बन रहे हैं वो तीनों डिफरेंट होने चाहिए। आप चेक कर लीजिएगा। चेक करके इसके टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर होगा वो आप काउंट करके आंसर बता सकते हो। जीआई 9 आएगा। 9 बनाने के बाद आपने चेक करना है कि इसमें ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कितने हैं। क्लियर? हमने एक अगला पॉसिबिलिटी लिया है MAAX3Y। AA is your bidentate ligands, AA is your bidentate ligands and symmetrical। सिमेट्रिकल कहने का मतलब प्रीवियस वीडियो में डिस्कस्ड है, जिनके दोनों डोनर एटम सिमेट्रिकल। अभी हम फिगर पहले इसका जरा एक बार समझा दें, इसलिए हमने फिगर फॉर्म किया है, फिर हम बॉक्सेस भी फॉर्म करेंगे। हमने अर्लियर आपको बताया है कि बाइडेंटेट लिगेंड्स के डोनर एटम कभी डायगोनली नहीं आ सकते। अगर वो डायगोनल नहीं है तो वो एक ब्रैकेट में कभी नहीं आएगा, क्योंकि ब्रैकेट में हम लोग डायगोनल एलिमेंट लिखते हैं। तो आ जाइए, हमने AA और AA को इस तरीके से रखा है और मोनोडेंटिक लिगेंड्स को हमने अरेंज किया है। अब अगर ये AA एक ब्रैकेट में नहीं आ सकता है तो हमारे पास इस फिगर से पॉसिबिलिटी बना AY, AX और XX। AY, AX, XX यह ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा क्योंकि यह 2 एलिमेंट सिमिलर आ गया। अगेन अगर एक मोनोडेंटेट लिगेंड्स हो तो रूल बताया हुआ है कि ऑल मोनोडेंटेट की तरह ही इसका रूल होता है। यहाँ पर अगर आप आ जाइए तो बन रहा है AX, XY। फर्दर आ जाइए तो इसमें भी आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का चांस नहीं है क्योंकि यह 2 बराबर हैं, तो इसके 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी है, मतलब 2 GI मिलेगा। एक बाइडेंटेट लिगेंड्स में हमने फिगर फॉर्म करके आपको दिखा दिया। अब हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज बताएंगे, मतलब अगर इसके एलिमेंट लिखने होते तो ये A और A एक ब्रैकेट को कभी होल्ड नहीं करता, क्योंकि ब्रैकेट में हम लोग डायगोनली जो होते हैं उन्हीं एलिमेंट्स को नोट करते हैं। क्लियर? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हैं। अगेन हमारा AA बाइडेंटेट लिगेंड्स है और A2 और B2 मोनोडेंटेट लिगेंड्स है। 3 पॉसिबिलिटी बनी हुई है। हमने एक का फिगर आपको दिखा दिया है, बाद बाकी हमने ये जो क्वेश्चन है इसी से हमने अपने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को फॉर्म किया है। 3 पॉसिबिलिटीज फॉर्म हुआ है। इस 3 पॉसिबिलिटीज में अगर आप देखें तो सेकंड वाला आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सेकंड वाला ऑप्टिकली एक्टिव इसलिए है क्योंकि इसमें अगर आप चेक कर लो तो ये आप देख पा रहे होइएगा कि यह चीज़ें तीनों डिफरेंट हैं। बाद बाकी इसमें आ जाइए तो AB और AB सिमेट्रिकल, यहाँ पर अगर आ जाइए तो B और B सिमेट्रिक ये सेम है, इसलिए तीसरा और पहला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा, लेकिन सेकंड कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है MAAB4। इसका ओनली 1 यही फॉर्म है, ओनली 1 फॉर्म। अगर 1 फॉर्म है तो GI नहीं आएगा। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज आ नहीं रहा है तो Y आएगा नहीं। तो इसकी सिंगल फॉर्म एग्जिस्ट होते हैं, सिंगल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट होता है, ना GI है ना Y है इस क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ अगर आप आ जाइए तो AA अगेन बाइडेंटेट लिगेंड्स और दिस वन इज योर मोनोडेंटेट लिगेंड्स। हमारा 6 जियोमेट्रिकल आइसोमर आ रहा है। फिर इसमें हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनाएंगे। अगर हमारा कोई ऑप्टिकली एक्टिव आएगा तो उसका एक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगा। आप इसे बनाकर देखना, इसके 6 GI फॉर्म होंगे। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कैन सिस फॉर्म ऑफ MAAA2B2 कैन गिव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वेयर AA इज योर बाइडेंटेट सिमेट्रिकल लिगेंड्स। तो हमने एक सिस फॉर्म बना लिया है इसका। इस सिस फॉर्म से जो हमारा बॉक्सेस बन रहा है वो ये बना। बॉक्स को अगर आप देखिए तो कैन एग्जिबिट GI। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है।
अगर आप फिगर को भी देखो तो इसका नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आएगा। इवन आप इन दोनों को स्विच करके यहाँ ले जाओ और इन दोनों को स्विच करके यहाँ ले आओ, सिर्फ किसी एक को स्विच करो तब तो कोई चेंजिंग ही नहीं है, इसको आप स्विच करो तो कोई चेंजिंग ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि इट कैन एग्जिबिट, आपका जो GI है OI है वो दे सकता है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। अब इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए हम AB कर देते तो हमारे शिश की पॉसिबिलिटी देखिएगा। AB हमारा पॉसिबिलिटी बना AB, हमारा पॉसिबिलिटी बना AB, AB हमारा पॉसिबिलिटी बना BA, और हमारा पॉसिबिलिटी बना AB। सिस फॉर अगेन ऑप्टिकली एक्टिव। अब बच्चा बोलता कि सर इस BA को फ्लिप कर दो आप, हम बोले चलिए आते कर लेते हैं, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है ही। अब हम इस BA को फ्लिप करके देखते हैं कि क्या हमारा एक डिफरेंट फिगर बना है या वही फॉर्म हुआ है। हमने दे दिया BA। अब आइए जो पॉसिबिलिटी बना वो बना AA, हमारा जो पॉसिबिलिटी बना वो बना BB, हमारा जो पॉसिबिलिटी बना EB। अगेन दिस फॉर अगेन ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब प्रीवियस जहां हमारा बाइडेंटेट लिगेंड्स मात्र AA था, वहां पर हमारे सिस की एक पॉसिबिलिटी बनी थी, जबकि हमने इसी बाइडेंटेट लिगेंड्स में अगर यह अनसिमेट्रिकल बना दिया तो हमारा सिस में 2 पॉसिबिलिटी बना। सिस में अगर 2 पॉसिबिलिटी बना तो दोनों के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आएंगे, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में मात्र एक सिस बनने के कारण उसका नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन रहा था। क्लियर? आइए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है कि कैन ट्रांसफॉर्म ऑफ इन AA A2B2 कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। 2 मिनट का जरा टाइम है, पहले आप सोचिए फिर हम सॉल्यूशन पे आते हैं। MAA A2B2, इनमें जो ट्रांस की 2 पॉसिबिलिटी है वो दोनों पॉसिबिलिटी हमने फॉर्म कर दिया। एक हमने ट्रांस ऑन द बेसिस ऑफ A बनाया है, एक हमने ट्रांस ऑन द बेसिस ऑफ B बनाया है। इससे जो हमारा फिगर बन रहा है वही बन रहा है। इस फिगर से जो हमारा अरेंजमेंट है एटम्स का या लिगेंड्स का वो हमने अरेंज कर दिया। एक चीज आप देख पा रहे होइएगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक चीज आपको लग गया होगा कि यह ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए क्योंकि POS पास हो रहा है। फिर एक बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ पर भी POS पास हो रहा है और अगर किसी भी तरीके का सिमेट्री आ जाए तो उसका तो जो मिरर इमेज होता है वो सुपर इम्पोजेबल होता है। बार बार हम आपको बता रहे हैं कि इन चीज़ों में अगर दिक्कत है तो आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के हमारे वीडियो लेक्चर को देखिए, वहाँ पर हमने पूरा सिमेट्री, प्लेन, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। होप कि इसका ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है ये समझ में आ गया होगा। आते हैं अब अगले सवाल पे। अब अगर हमारे अगले क्वेश्चन पे आ जाइए तो हमने आपको कहा है कि MAA होल थ्राइस कैन एग्जिबिट GI एज वेल एज OI। तो ये हमारे थ्योरी वाले पार्ट में भी डिस्कस्ड है कि इसके GI फॉर्म नहीं होते। ये देखा जाए A A A A A A फॉर्म करते हैं। अब अदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, AA ले लो, AA AA AA, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब ये मत सोच लेना कि ये AA तो सर अभी बताए थे कि एक ही ब्रैकेट में आता नहीं है, ये कैसे एक ब्रैकेट में आ गया। तो एक बाइडेंटेट का A और दूसरे बाइडेंटेट का A, और एक इसका बन जाएगा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो आ जाइए A A A A और A और देखिएगा, जनरली हमने अपनी थ्योरी वाले क्लास में भी बताया था कि भाई बच्चे जनरली सोच लेते हैं कि ये तो POS है, लेकिन आप रॉन्ग होइएगा अगर यहाँ POS सोचिएगा तो, क्योंकि ये वाला और ये वाला जस्ट हमने फिगर से बताया था कि यह 2 डिफरेंट
प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। जब हम ऑक्टाहेड्रल बता रहे होंगे तो हमने आपको बताया होगा कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एक साइड पे नहीं आती है। जैसे हम फिर एक बार फिगर आपको समझा दें। देखिएगा ये हमारा फिगर है ऑक्टाहेड्रल। ये जो बॉक्स है ये एक स्क्वायर प्लेन है और उस पर ये परपेंडिकुलर है, ये बीच में इम्बीडेड होगा। आइए इस फिगर को देखिए तो ये वाला ए और ए ऐसे जुड़ा हुआ है। अब ये जो आपकी तरफ जो ये निकला हुआ है परपेंडिकुलर पिन का पॉइंट, ये वाला मान लीजिए अगर इससे बाउंडेड हो गया ऐसे, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जो आपके पीछे पिन है जो अब हम दिखा रहे हैं, ये वाला पिन, ये तो बाउंडेड था और इस साइड का एक कॉर्नर जो पिन का पॉइंट था उससे जुड़ा हुआ था, तो ये वाला साइड अब इससे अटैच हो जाएगा नीचे वाले से। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली चीज और ये वाली चीज अलग चली गई है जो उसे पीओएस में कट नहीं होने देगा। आप एक बार फिगर बनाकर देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो दैट इज वाई इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इसका जो मिरर इमेज आ रहा है वो सुपर इम्पोजेबल आ रहा है। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए हम क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसे याद रखिएगा। हम इसी में अगर क्वेश्चन चेंज कर देते हैं और हम बोलते हैं कि एम ए बी होल थ्राइस। अब बच्चा बोलता है कि सर ए बी होल थ्राइस में जैसा पीछे आपने मात्र एक फिगर फॉर्म किया था और उसका नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाया था, इसमें पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, पॉसिबिलिटी बढ़ना ही चाहिए। तो आइए जरा उसे देख ले। तो ए बी कोई पीओएस नहीं है। आइए अगर आप बॉक्सेस लिखे तो ए बी 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 ए इस टाइप नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। हम बताए भी होंगे कि अगर 3 बाइडेंटेट लिगेंड्स लगे हुए हो तो दे आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। याद ही रखना है कि अगर 3 बाइडेंटेट लिगेंड्स लगा हुआ हो तो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है, क्योंकि आप और हम जो सोचते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज एक्चुअली वैसा होता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। आप घर पर, चूंकि यहाँ समझाने में थोड़ी सी आपको समझ में दिक्कतें आएंगी, कभी पेन जो है वो हमारा पीछे चला जा रहा है तो आपको दिख नहीं रहा है, तो आप इसे घर पर खुद बनाइएगा और बनाकर देखिएगा कि रियली आपका पीओएस कट नहीं हो रहा है। क्लियर। फिर हमने आपको कहा कि एक ये वाला बना जिसका नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, तो मान लीजिए अगर ये आर फॉर्म है या डी फॉर्म है तो इसका एक इस फॉर्म बनेगा, एक पहली पॉसिबिलिटी। अच्छा बोला कि सर एक सेकेंड पॉसिबिलिटी भी है हमारे पास। हम बोले जरूर आएगा। अच्छा बोला कि सर इसको ए भी रहने दो, इसको भी ए भी रहने दो और इसको इंटरचेंज कर दो, फ्लिप कर दो। हम बोले चलिए ये कर देते हैं, कर दिया। अब जरा बॉक्सेस बनाएं तो ए बी बी ए बी बी ए बी 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 ए बी। बच्चा बोला कि सर ये वाला तो यही चीज़ आ गया जो यहाँ था। हम बोले चलिए आइए एक और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। ए बी ये ए बी था हमारा, हमने बी ए किया। बच्चा बोला कि सर एक और को इंटरचेंज करो। हम बोले चलिए ये कर देते हैं, एक और को इंटरचेंज, इसको हम बी ए बना देते हैं। अब आइए पॉसिबिलिटी देखें। ए बी फिर यहाँ आ जाइए तो बी बी। अच्छा बोले सर ये भी तो वही पॉसिबिलिटी आ गया। हम बोले कि बिल्कुल ये भी वही पॉसिबिलिटी आ गया। तो आइए जरा आप देखिएगा आपने कहाँ लिखने के मोमेंट पे गलती कर दिया था। 2 को फिक्स रख के जो आपने एक को फ्लिप किया था, 2 को फिक्स रख के ए बी, और मान लीजिए ए भी है, आपने एक को फ्लिप किया था, वो ऊपर करो या नीचे करो, तो हमने फ्लिप कर दिया बी ए। अब वहाँ पर जो आप एलिमेंट्स लिखे थे वो जल्दी में हम भी चाह रहे थे कि आप थोड़ा एरर देखें ताकि आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं कि हमने जो बॉक्सेस बनाए हैं वो हमारा रॉन्ग है। तो अब ज़रा केयरफुली देखिए, अब जो एलिमेंट बनेगा वो ए बी
ये भी। इससे तो डिफरेंट ही आ गया। इससे अगर डिफरेंट आ गया तो फिर ये हमारा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देगा, मतलब 4। प्रीवियस में मात्र 2 आ रहा था, यहाँ पर मात्र प्रीवियस में 2 आ रहा था जब MAA होल थ्राइस था, जबकि MAB होल थ्राइस हो गया तो यही हमारा 4 स्टीरियो आइसोमर में कन्वर्ट हो गया। और एक बहुत रिमार्केबल चीज़ आपको हमने बताया कि अगर ऑल लिगेंड्स आर बाइडेंटेट तो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि POS पास होगा, लेकिन POS पास नहीं होता। फिर हमने बताया कि अगर 2 बाइडेंटेट लिगेंड्स हो और 2 मोनोडेंटेट लिगेंड्स हो तो उसके सिस और ट्रांसफॉर्म को देखिए। जनरली ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है जनरली, लेकिन ऑलवेज इनएक्टिव हो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका भी एग्जाम्पल थ्योरी में दिया हुआ है। और अगर ऑल मोनोडेंटेट लिगेंड्स हो और या एक बाइडेंटेट लिगेंड्स हो तो उसका केसेस अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में डिस्कस किया है। तो होप कर रहे हैं कि अब आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं ये समझ में आ गया होगा। 4 वाले में वही जो बात अभी हमने क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि एट फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड देयर हाइब्रिडाइजेशन, आफ्टर देन वी डिसाइड इट विल एग्जिबिट GI और OI और नॉट। आप पहले से डिसाइडेड नहीं होते हो। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल है तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखना है, 4 वाले में ऐसी गलती नहीं करते हैं। तो अब हम अगले वीडियो लेक्चर में इसकी हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा डिस्कस कर लेंगे ताकि हम लोग जो EV वगैरह लिखते हैं वो एक एक्यूरेट एग्जाम्पल पे आ जाएं। ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं।